जिंदाबाद 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 निवेशक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद 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 वीर कलाप जिंदाबाद 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 फरारी अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जवाब दो। फरारी अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जवाब दो। निवेशकों का जमा राशि कब वापस मिलेगा, जवाब दो। निवेशकों का जमा राशि कब वापस मिलेगा, जवाब दो। सीएम जितेंद्र कुमार राजीव के संरक्षक कौन है, जवाब दो। सफेद पोशों को जनता की अदालत में बेनकाब करो। वीर कलाप जिंदाबाद बॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में वीर कलाप जिंदाबाद। बॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। अपना पैसा वापस लेकर रहेंगे, अपना पैसा वापस लेकर रहेंगे। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जवाब दो। खुफिया विभाग क्या कर रहा है, जवाब दो। वीर कलाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के नाम पर चिट फंड घोटाला के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहे हैं जॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा आज मुंगेर जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है और जिसके मुख्य संरक्षक संजय केसरी के नेतृत्व में जो ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा के मुख्य संरक्षक संजय केसरी जी। केसरी जी, आज ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, इसके बाद आगे क्या कुछ तैयारी है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुलिस और प्रशासन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप देखिए, हमारा गला रूंधा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है। आज आंसू बहा रहे हैं। अगर जॉलीवुड के ठगे हुए निवेशकों की जमा राशि वापस नहीं मिलेगा तो हम अपना खून भी बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको यह बता देना चाहते हैं पवन जी कि आदर्श थाना जमालपुर के संरक्षण में, खुफिया विभाग के संरक्षण में जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के महाठगों ने जमालपुर के कुछ सफेद पोश लोगों के संरक्षण में उनकी मदद से हमारे मुंगेर जमालपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों जमाकर्ताओं का अरबों रुपया जॉलीवुड के महाठग जितेंद्र कुमार राजीव ठग कर भाग गए थे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही थी। जिस पुलिस प्रशासन को, जिस खुफिया विभाग को इस पर नजर रखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन ठग क्या क्या गतिविधि कर रहा है, तो नजर रखना और उस पर रोक लगाने के बदले वो महाठग पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ मंच साझा कर रहा था। हमारे लोगों को विश्वास हुआ कि ये ठग नहीं होगा, ये पैसा लेके भागेगा नहीं। पुलिस से ठग भागता है, पुलिस के साथ खड़ा है, थाना में वृक्षारोपण कर रहा है, अखबारों में बड़ा बड़ा ऐड दे रहा है, तो ये ठग नहीं है। तो हम जितना दोषी जितेंद्र कुमार राजीव को मानते हैं, जितना दोषी उसके सहयोगियों को मानते हैं, उससे कम बड़ा दोषी खुफिया विभाग के लोगों को और आदर्श थाना जमालपुर के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को नहीं मानते। उससे ज्यादा बड़ा ये दोषी हैं। आज जबकि इतना दिन हो गया, जितेंद्र कुमार राजीव हम लोगों के खौफ के कारण सरेंडर किया। उसके बाद 12-13 दिन के बाद रिमांड के लिए फिर हम सबको आंदोलन करना पड़ा था और रिमांड पर जब लिया गया तो उससे नहीं पूछा गया कि तुम जो पैसा लिए हो वो पैसा कहाँ है। उससे नहीं पूछा गया कि तुमको कौन कौन सफेद पोश, कौन कौन लोग मदद कर रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। उससे नहीं पूछा गया जितेंद्र कुमार राजीव से
कि जब तुम फरार थे, गायब थे, तो कहां छुपे हुए थे, कौन कौन लोग तुमको छुपाने में मदद किया, ये नहीं पूछा गया। हम लोग इतना दिनों के बाद अभी भी फरार अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया और न गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रयास हो रहा है, तो आज फिर बाध्य होकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस चेतावनी के साथ अगर 72 घंटा के अंदर सभी फरार अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया, निवेशकों की जमा राशि के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे हमारे निवेशक संतुष्ट हों, ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया और उसके मददगारों को, सफेद पोशों को चिन्हित नहीं किया गया, तो 3 दिन यानी 72 घंटे के बाद अपने हाथों में हथकड़ी खुद डाल के मुंगेर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय जाएंगे जेल भरो अभियान के तहत कि आप फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, आप सफेद पोशों संरक्षकों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, मददगारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, तो हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। बाहर में भूखे मर रहे हैं, जीवन भर का जमा राशि हमारा लुट गया है, तो भूखे मरने से अच्छा जेल में कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलेगा, कम से कम अपना प्राण तो हम लोगों का बचेगा, भूख से मरेंगे तो नहीं। हमारे घर वाले मर रहे हैं, जो जमा करता अपना बेटी का शादी का पैसा जो बैंक में जमा कर रहा था, बैंक से निकाल के जॉलीवुड में जमा किया। लोग अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज का पैसा बैंक से निकाल के, घर बेच के, कर्जा लेके जॉलीवुड में जमा किया कि एक बड़ी राशि मिलेगी। क्या कर रहा था खुफिया विभाग, आदर्श थाना जमालपुर क्या कर रहा था, और अभी फरार अभियुक्त कहां है, क्यों नहीं पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार कर रहा है। आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन है, गला रूंधा हुआ है, दिल भरा हुआ, आंखों से आंसू बह रहा है। अब ये आंसू अंगार बनेगा और हम सब अपना आज आंसू बहा रहे, कल खून बहाएंगे। जिस तरह से जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज के नाम पर पैसों की उगाही कर रहा था, गलत ढंग से निवेशकों का पैसा निवेश के नाम पर जो ठगी कर रही थी, तो क्या लगता है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाकामी थी जो अब तक वो खुलेआम कई वर्षों से इस तरह का गोरख धंधा चला रहा था? बिल्कुल नाकामी थी, और बल्कि हाँ आरोप लगाएंगे कि संलिप्तता थी। कोई भी चोर, पापी, ठग, उसको पुलिस को देख के खौफ होना चाहिए, पुलिस से भागना चाहिए। और ऐसे ठग थाना में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों के साथ नाश्ता कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसका मतलब या तो पुलिस ऐसे ठगों को संरक्षण दे रही है, या ऐसे ठगों को मन से, ऐसे ठगों के दिल से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। इसलिए ठग अब हत्यारा अगर थाना में बैठ के नाश्ता करेगा तो पुलिस का इकबाल तो खत्म हो गया। बोलिए सही की गलत? तो पुलिस प्रशासन अपना जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। हम पुलिस प्रशासन को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 72 घंटा के अंदर सभी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए। 72 घंटा के अंदर निवेशकों का जीवन भर का जमा राशि कैसे वापस मिलेगा, इस पर ठोस कदम, ऐसा ठोस कदम जिससे हमें संतुष्टि मिले, ये हो जाना चाहिए। 72 घंटा के अंदर सफेद पोशों को और संरक्षकों, उसके मददगारों की गिरफ्तारी या उसको बेनकाब ये हो जाना चाहिए। नहीं तो 72 घंटा के अंदर, 3 दिनों के अंदर मुंगेर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में हम सब हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगाकर गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो अभियान। 72 घंटा का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है। और हम बात करेंगे जो निवेशक हैं उनसे भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि रंजन जी हुआ। रवि रंजन जी, आप भी इन निवेशकों की समस्याओं को अपने प्रयास से उजागर करने का, उनकी समस्याओं को प्रशासन के पास रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अब जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह से जुड़े थे एक निवेशक के रूप में, जो ये संगठन था जॉलीवुड के नाम से म्यूजिक इंडस्ट्री चला रही थी, आप लोग एक म्यूजिक इंडस्ट्री जो कि पैसे की लेन देन नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता, वहां निवेशक के रूप में जाते हैं। क्या सोचकर वहां निवेश किए थे? क्या लगता है कि
इसमें आप लोगों की भी कहीं ना कहीं कमियां रही जिसके कारण आज इस ठगी का आप शिकार हुए। सबसे पहले तो बता दें कि म्यूजिक कंपनी जो थी वो म्यूजिक के नाम पे नहीं, हम लोग को जॉब के नाम पे, नौकरी के नाम पे, आप देखे होंगे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर में ऐड आया था कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार को जॉलीवुड म्यूजिक जो है रोजगार प्रदान करती है। तो हम लोग इसी रोजगार के सिलसिले के माध्यम में गए वहाँ इंक्वायरी करने, तो पता चला कि इन्होंने वीडियो देखने वाली नौकरी दे रखा है। तो वीडियो देखने वाली जो नौकरी थी तो उसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे आपसे 1,31,000 2,56,500 रजिस्ट्रेशन फी लिया जाता, उसके बदली में हम लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा, मतलब नौकरी करना पड़ेगा, मतलब 4800 महीने का वीडियो को देखना पड़ेगा, तब वो हमको पैसा देता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पैसा लगा दिया और हमको बैठा के पैसा नहीं, हम लोग वहाँ ड्यूटी करने, वीडियो को देखने का ड्यूटी करते थे, तब कंपनी हमको पैसा देती थी। तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, कंपनी तो फ्री में पैसा नहीं दे रही है, कंपनी हम लोग से नौकरी करवा रही है, ड्यूटी करवा रही है, उसकी एवज में पैसा दे रही है। तो बताइए, अगर ऐसा कोई भी कंपनी ऑफर करती है नौकरी के नाम पर, जॉब के नाम पर, तो लोग कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। और हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग हैं जो बैंक से लोन लेके पैसा लगाए हैं, कोई बेटी के शादी के लिए पैसा रखा तो वो उन पैसे को वहाँ पे लगाया, और बहुत लोग जमीन बेच के भी पैसा लगाए हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जितेंद्र कुमार राजीव जी का जो भी संरक्षण दे रहे थे इस भागने के क्रम में, वो कौन कौन लोग हैं, उनका मोबाइल का CDR जांच होना चाहिए। उसके बाद वो कहाँ छिपे थे, उनको कौन सिलेंडर कराए। उसके बाद सबसे जो अहम बात है, हम लोग गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, हम सभी का पैसा का वापसी की गारंटी पुलिस प्रशासन को करना पड़ेगा। नहीं तो जैसा कि हमारे संयोजक संजय केसरी जी बता रहे थे कि 3 दिन के बाद हम लोग SP साहब के पास हथकड़ी और बेरी लगा के जाएंगे कि हम लोग को भी जेल के अंदर ही डाल दीजिए, कम से कम जेल का खाना खाएंगे, घर में तो टेंशन नहीं होगा। जो हमारे समस्या उत्पन्न हो रही, आर्थिक स्थिति का जो समस्या उत्पन्न हुआ, उससे तो कुछ न कुछ राहत मिलेगा। तो हम लोग आज इसी सिलसिले में धारणा पर बैठे हुए हैं कि पुलिस प्रशासन को ये सभी मांग रखते हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने कि इस सभी चीज को उजागर करते हुए हम सभी निवेशक का पैसा वापस करने का जो कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से आखिरी उम्मीद निवेशकों को जो है उसको लेकर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ और भी निवेशक है। क्या नाम हुआ आपका? MD तालिब हुसैन। आप स्वयं अध्यक्ष है इस निवेशक संघ का, संघर्ष मोर्चा का। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसीलिए हम लोग ना तो उसका अकाउंट डिटेल निकाला गया है, ना कुछ हम लोग को कुछ बताया भी नहीं जा रहा है, और ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं कि कहीं से कुछ राहत मिल जाए, ताकि पैसा का बहुत परेशानी है। लोन ले के हम लोग लगाए थे, तो गलती तो हम लोग कर दिए नौकरी के नाम पे लेके, मगर उसका सजा ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग पैसा को एकदम संतोष कर लें। सरकार हम लोग के लिए बनी है तो हम लोग की मदद तो करेगी ना, बस यही चाहते हैं। पुलिस से मदद की उम्मीद जताए हैं, कुछ महिला निवेशक भी हैं। आप लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, आप लोगों का भी पैसा निवेश हुआ है। क्या लगता है कि पुलिस इस धरना प्रदर्शन के बाद आप लोगों की समस्या पर ध्यान देगी? उम्मीद है। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हैं, पुलिस के समक्ष आप लोग जो मांग रख रहे हैं, क्या लगता है पुलिस आप लोगों की मांग को सुनेगी? आप लोग का पैसा वापस आएगा, लगता है, उम्मीद है? सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेंगे। सब अपने अपने बच्चे के लिए सब व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन यहाँ जो है कंपनी खोल के बोले कि हाँ हम कंपनी खोल रहे हैं जॉलीवुड में, ऐसे ऐसे, तो हम लोग हाजिर हो गए, लेकिन ये ऐसा ऐसा काम न कर दिए कि लोग सब भूखे मरते रहो। क्या बोले? आप देख सकते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में जितने भी निवेशक हैं, खास करके जिनका पैसा जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज के नाम पर जो ठगी किए हैं जितेंद्र कुमार राजीव,
उनके जो संरक्षक है उनके गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ निवेशकों का पैसा कैसे वापस हो, इन सभी मांगों के साथ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक के निकट आयोजित किया गया है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इसके बाद, इस धरना प्रदर्शन के बाद क्या जॉलीवुड इंडस्ट्रीज के जो मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठा पाती है। हम लगातार इन खबरों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।